बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और कंसंट्रेशन यूनिट की जिसका नाम है मोलैरिटी। अब जो मोलैरिटी है उसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें लफ्ज़ मोल नज़र आ रहा है, तो मोलैरिटी के अंदर हम मोल के ही बारे में बात कर रहे होंगे। अब मोलैरिटी जो है उसके अंदर अगर हम मोल के बारे में बात करें तो किस चीज़ के मोल के बारे में, मोल ऑफ सॉल्यूट के बारे में। तो मोलैरिटी जो है वो सिंपली हमें ये बताती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक हो गया। तो मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है वो अगर हम करें तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक हो गया। यानी एक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर होगा उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद हैं, तो वही एक मोलैरिटी होगी। ठीक है। अगर हम ये देखेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर मोल ऑफ सॉल्यूट 1 प्रेजेंट है तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। अगर 2 प्रेजेंट है तो 2 मोलर सॉल्यूशन होगा। तो इसी का जो है वो हम फर्दर बात करेंगे कि अगर हमें जो न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं उसमें अगर ऐसा न्यूमेरिकल है कि जिसमें सॉल्यूट तो मौजूद है लेकिन उसके मोल्स मौजूद नहीं हैं, उसके कोई मैसन ग्राम गिवन है या कुछ भी और चीज़ गिवन है लेकिन मोल नहीं गिवन, तो हम कैसे करेंगे। तो मोल का हमारे पास फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, मैस इन ग्राम्स बाय मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल जो है वो किसके बराबर होगा, मैस इन ग्राम बाय मोलर मैस। और इसके जो है डिनोमिनेटर में वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। तो अगर हमें मोल्स की बजाय मैस गिवन है तो कोई बात नहीं, मैस इन ग्राम और वो जो सॉल्यूट गिवन है उसका मोलर मैस हमें पता होगा या हम फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ दैट एटम्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो उससे हमें मोलर मैस फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है वो इस फार्मूले को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डेसीमीटर क्यूब में लिखना है फिर तो यही लगेगा, लेकिन अगर आपको डेसीमीटर क्यूब की बजाय यानी 1 लीटर के बजाय ml में गिवन है, ml में करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो बराबर होता है 1 लीटर के, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। तो अगर ml में चाहिए तो हमें फिर 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें कुछ ऐसे बनेगा, मैस इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मैस उसी सॉल्यूट का, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो फिर किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में आ जाएगा 1000 को मल्टीप्लाई करने से। तो ये मोलैरिटी का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम बात करेंगे कि इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल M से करते हैं, और इसकी फर्दर जो यूनिट्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कैपिटल M से। अब बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो सकती है, या इसकी जो यूनिट है वो मोल पर लीटर हो सकती है, या इसको आप कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो मोलर सॉल्यूशन होता है वो कैसे बनता है और 1 मोलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो 1 मोलर सॉल्यूशन किसे कहेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन उसको कहेंगे जब किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन ये बनाएंगे कैसे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ये
बनेगा कैसे। आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, इसका सोल्यूशन बनाना है 1 मोलर। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली जो NaCl है इसका जो फार्मूला मैस है, NaCl का फार्मूला मैस क्या होगा, सोडियम का क्या होगा एटॉमिक मैस 23 और Cl का होगा 35.5 AMU। अब इन दोनों को प्लस किया 58.5 AMU बन के आया। और जब हम किसी भी चीज़ को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हमें AMU एटॉमिक मैस यूनिट को एक्सप्रेस करना होगा किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। जब ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन के आएगा 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl का 1 मोल बनेगा 58.5 ग्राम्स। लेकिन हमें मोल तो नहीं बनाना, 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है। तो क्या करना होगा, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए हमें ये करना होगा कि 58.5 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व करना होगा 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर के अंदर। अगर वो NaCl का सोल्यूशन वाटर के अंदर बनाना है तो ये 1 मोलर सोल्यूशन बन के आएगा। ठीक हो गया। 1 मोलर सोल्यूशन ऐसे बनेगा जब हम इसको NaCl का वेट करेंगे 58.5 ग्राम, और इस 58.5 ग्राम को हम डाल देंगे किसी भी बीकर के अंदर। और जब बीकर के अंदर इसको डालेंगे तो उसके ऊपर फिर हमने इतना वाटर डालना है, इतना पानी डालना है कि इस पूरे का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर आए। सिर्फ वाटर का नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम कितना बन के आना चाहिए, 1 लीटर। तो ये बनेगा 1 मोलर सोल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ये इसकी प्रैक्टिकली ये यूज़ कहाँ पे होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, या इसकी इम्पॉर्टेंस किस किस फील्ड में और किस किस जगह पे होती हैं। तो अगर बात की जाए इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो ज़ाहिर सी बात है केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं अगर, तो केमिस्ट्री के लैब्स में इसका बहुत ज़्यादा काम होगा। मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री लैब्स में हमें किसी भी सोल्यूशन जो है उसका 1 मोलर 2 मोलर जितना भी हमें चाहिए, अगर उस तरह के हमें सोल्यूशन बनाने हैं तो केमिस्ट्री लैब्स में हमें ये मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। और इसी के साथ साथ ड्रग फार्मूलेशन के अंदर जहाँ पे ड्रग्स बनती हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मेडिसिन्स बनती हैं, तो वो मोलैरिटी का जो यही कॉन्सेप्ट है यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ जो है, हर मेडिसिन के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं उसकी एक ख़ास कंसंट्रेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी से आएगी, ड्रग फार्मूलेशन में इसका यूज़ होगा। उसके बाद वाटर टेस्टिंग है। मिसाल के तौर पे कोई भी पानी है, अगर हर पानी तो ड्रिंकेबल नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है उसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि इस जो वाटर हमारे पास सैंपल है उसमें हैवी मेटल्स हैं तो वो किस कंसंट्रेशन में है, ठीक है, या उसमें फ्लोराइड्स वगैरह हैं तो वो किस कंसंट्रेशन में हैं और किस कंसंट्रेशन में होने चाहिए। तब हम डिसाइड करेंगे कि वो वाटर ड्रिंकेबल है या नहीं है। और इसके साथ साथ जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के एग्रीकल्चर्स के अंदर ये फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, तो फर्टिलाइज़र्स के अंदर जो हम केमिकल्स डालते हैं तो वो भी एक ख़ास कंसंट्रेशन होती है उसकी। तो वो कंसंट्रेशन कैसे निकल के आती है, मोलैरिटी के ही कॉन्सेप्ट से आती है। और भी बहुत ज़्यादा इसके प्रैक्टिकली जो एनवायरमेंटल साइंसेज़ के अंदर इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक हो गया। तो ये था जी मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।